अमानत। किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह सत्यवादी, सदा अपनी बात पर अटल रहने वाला, न किसी धरोहर को दबाने वाला, नेक ईमानदार व्यक्ति रूप में प्रसिद्ध था। वह सोचता था कि मनुष्य की प्रतिष्ठा ईमानदारी पर निर्भर है। वह यह भी मानता था कि जिस देश के बुद्धिजीवी अपनी बुद्धि का प्रयोग ईमानदारी के साथ करना छोड़ देते हैं, वह देश सर्व प्रकार से दीनहीन और नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इसी ईमानदारी का तकाजा था। यह प्रवाद भी था कि इस पुरोहित के पास जो भी अपनी धरोहर रखे, फिर चाहे कितने ही समय के बाद, किसी भी समय अगर बाद में मांगे तो वह मिल जाएगी। रखने में विलंब हो सकता है, लौटाने में विलंब नहीं। इस जन प्रवाह को श्रवण कर कोई गरीब ब्राह्मण 1000 मोहरों की एक नोली उस पुरोहित के पास धरोहर के रूप में रख आया और स्वयं विदेश यात्रा पर चला गया। अब यह भय तो था नहीं कि पीछे मोहरों का क्या होगा। तस्करों लुटेरों से सुरक्षित पुरोहित के पास पड़ी है। समय व्यतीत हो गया। वर्षों के बाद उस गरीब ब्राह्मण ने लौटकर पुरोहित के पास अपनी धरोहर मांगी। घर जा, भूल जा और मर जा की भावना रखने वाला पुरोहित धरोहर लौटाने से स्पष्टतः इनकार कर गया। अर्थलोलुप व्यक्ति तो इस प्रकार से होता है कि जीते हो मरते हो, जो बस धन के वास्ते बेकार उनके सामने सारा विलाप है। कहने लगा, तू कौन है, कहाँ से आया, कैसी तेरी धरोहर, जिसके पास पहनने को कपड़ा नहीं, खाने को अनाज नहीं, रहने को झोपड़ी तक नहीं, उसके पास कभी भी कहीं मोहरे देखी सुनी है? दिन में भी जिसको तारे नजर आ रहे हो, वह क्या स्वप्न में भी मोहरे देखता है? ईमानदार कहे जाने वाले पुरोहित के ये तीर के समान हृदय को चोट करने वाले वाक्यों को सुनकर उस दीनहीन ब्राह्मण के तो होश गुम हो गए। बोला, भूदेव अवश्य सगोत्री है, सहजाति बांधव है, हमारे साथ ऐसा अन्याय न करेंगे। मैं कहीं का न रह जाऊंगा, पर उसके सुने कौन? उसका चित्त भ्रांत हो गया। पागल बनकर अस्त व्यस्त दशा में मेरी 1000 मोहरों की नोली, 1000 मोहरों की नोली का उच्च स्वर से उच्चारण करता हुआ इधर उधर घूमने लगा। न खाने के सूद, न पीने के सूद, हर किसी से अपनी नोली की याचना करते रहना उसका यह लक्ष्य हो गया। एक दिन उस गरीब ने मंत्री को जाते हुए देखा और उसने कहा, पुरोहित जी, मेरी 1000 मोहरों की नोली जो आपके पास धरोहर के रूप में रखी है, दे दीजिए। यह सुनकर मंत्री का मन करुणा से आर्द्र हो गया और उसने समस्त घटना राजा को कह दी। राजा ने सुनकर गरीब व पुरोहित दोनों को बुलाया। गरीब ने राजा से अपना दुख कह सुनाया। राजा ने पुरोहित से कहा, इसकी धरोहर जो आपके पास है, इसे क्यों नहीं देते? पुरोहित ने कहा, राजन, मैं दूँ तो क्या दूँ, जबकि धरोहर के रूप में इसकी कोई भी सामग्री मेरे पास नहीं है। जबकि मोहरों की बात तो दूर रही। राजा ने सुना तो सन्न रह गया, किंतु उस समय कुछ नहीं बोला। पुरोहित भी अपने घर चला गया। पीछे से राजा ने उस गरीब को पुनः बुलाया व पूछा कि तू जो 1000 मोहरों की बात कहता है, क्या वह सत्य है? तब गरीब ने तिथि, वार, समय, स्थान एवं पास में ठहरे हुए व्यक्तियों के नाम तक बता दिए। इसके बाद राजा ने एक दिन पुरोहित को बुलाया और खेल में मग्न हो गया। दोनों ने अंगूठियां निकाल कर रख दी। राजा सचेत था ही, उसने अंगूठी बदल ली। तब राजा ने पुरोहित को पता न लगे इस प्रकार गुप्तचर व्यक्ति को बुलाकर कहा कि तुम पुरोहित के घर जाकर पुरोहित पत्नी को यह अंगूठी बताओ और कहो कि पुरोहित जी ने अपनी नामांकित मुद्रिका के साथ आपके विश्वासार्थ भेजा है कि उस दिन उस समय में द्रमुक गरीब ब्राह्मण के पास ली हुई 1000 स्वर्ण मोहरों की नोली जो अमुक स्थान पर रखी हुई है, शीघ्र भेज दे। राज कर्मचारी ने राजा के आदेशानुसार वैसा ही काम किया। ब्राह्मण पत्नी ने प्रत्यय रूप पति की मुद्रिका देखकर सचमुच ही मेरे पति ने भेजी है ऐसी प्रतीति कर गरीब व्यक्ति की धरोहर को भेज दिया। उस नोली को राजपुरुष ने राजा को समर्पित कर दिया। राजा ने बहुत सी नोलियों के मध्य में गरीब द्रमुक की नोली रख दी। फिर द्रमुक को बुलाया। द्रमुक नोलियों के मध्य में अपनी नोली को पाकर अति प्रसन्न हुआ और उसका चित्त विभ्रम, पागलपन मिट गया। सहर्ष राजा से कहने लगा, महाराज के पास रखी हुई नोलियों में मेरी नोली का आकार प्रकार इस नोली जैसा था। राजा ने नोली उसे सौंप दी। दंड स्वरूप ब्राह्मण की जिह्वा छेद कर उसे देश निकाला दे दिया। यह राजा की औत्पाती की बुद्धि का वर्णन है। जय आनंद।